तो जोशीमठ दरक रहा है, मकान चटक रहे हैं, घरों के गिरने का खतरा मंडरा रहा है, यानी लोगों को आशियाना छीनने का डर सता रहा है। लेकिन इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? माना जा रहा है कि जोशीमठ में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना है, जो धौली गंगा नदी पर बनी है और जिसके लिए एक 12 किलोमीटर लंबी टनल बनाई गई। इस रिपोर्ट में इस टनल से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ग्राउंड जीरो पर सी न्यूज की टीम जोशीमठ में मौजूद है। इस वक्त हम तपोवन जल विद्युत परियोजना के उस टनल में पहुंचे हैं जिसको लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ है। दरअसल स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि जो ये टनल बनाई जा रही है ये पहाड़ काट कर टनल बनाए गए हैं, जिसकी वजह से पानी की धाराएं अलग हो चुकी हैं और इस वजह से जोशीमठ में जगह जगह मकानों में, दुकानों में, जमीनों में कटाव हो रहा है, जमीनें धंस रही हैं, मकानों में। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आ रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि ये जो टनल बनाई गई है ये जल विद्युत परियोजना के लिए बनाई गई है। लगभग 12 किलोमीटर लंबी यह टनल है जो कि जोशीमठ शहर के बीच से भी गुजरती है। ये तस्वीरें मैं आपको एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ सी न्यूज पर दिखा रहा हूँ। ये टनल की तस्वीरें हैं। इसी टनल को लेकर पूरा विवाद बना हुआ है। क्या ये टनल जिम्मेदार है जोशीमठ पर जो संकट आ रहा है उसके लिए? जी बिल्कुल, यही टनल जिम्मेदार है। जब रेणी आपदा आई थी तब यहीं से जो पानी है वो अंदर गया था और लाखों घन मीटर पानी इसके अंदर था। जो पानी आज आप देख रहे हैं जगह जगह बाहर निकल रहा है और जोशीमठ को तबाह कर रहा है। गढ़वाल मंडल के कमिश्नर ने यह बताया है कि यहाँ तपोवन के टनल का काम रुकवा दिया गया है, लेकिन जब जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचती है तो यहाँ हमें मशीनों की आवाज अभी भी सुनाई दे रही है। मैं थोड़ी देर के लिए अपनी वाड़ी को विराम देता हूँ ताकि आप इस मशीन की आवाज को सुन सकिए। तो आप देखिए कि क्या यहाँ पर काम रोका गया है, क्योंकि सरकार के प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि काम को रोक दिया गया, लेकिन फिलहाल मशीनों की आवाज यहाँ पर हमें सुनाई दे रही है। हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोग हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। टनल काफी लंबी है कि अंदर काम हो रहा है या नहीं। मेन वजह क्या लगती है जो दरारें आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है आखिरकार? क्योंकि एक वर्ष पूर्व भी यहाँ पर बुधवार की प्रक्रिया चालू हुई थी। इसी नवंबर के महीने में हुई थी प्रक्रिया चालू। जिस वार्ड में अभी हम खड़े हैं इसी वार्ड में गांधीनगर वार्ड इसको कहते हैं। लगभग एक वर्ष पूर्व इसमें लगभग 50-60 मकान बहुत तेजी से दरारें आई, बहुत तेजी धसा हुआ है। उसके बाद एक वर्ष के बाद इसी वर्ष फिर नवंबर के महीने में पुनः जोशीमठ के दूसरे क्षेत्र में भी दरारें आना शुरू हुई हैं। लगभग अभी तो एक हफ्ता 10 दिन पहले जोशीमठ की जो तलहटी है उसके नीचे से पानी के 2-3 नए स्रोत निकले हैं। बहुत 10, 15, 20 इंच का पानी का वहाँ स्रोत निकले हैं। जगह जगह स्रोत निकले हैं, उससे पूर्व में स्रोत नहीं थे। मटमैला पानी उसमें आ रहा है। जब से वो पानी निकलना शुरू हुआ है तब से एक इलाका तो पूरी तरह से स्किप करने के कगार पर आ चुका है। और निसंदेह रूप से हमें तो ये लगता है जो एनटीपीसी की परियोजना, ये जोशीमठ जो शहर है इसके नीचे से इनकी 12 किलोमीटर की लंबी सुरंग निर्माणाधीन है। एनटीपीसी की जो परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है, तो लगभग 6 किलोमीटर सुरंग काट चुके हैं। इनकी एक टीबीएम मशीन इसके अंदर फंसी हुई है। लगभग 10 वर्षों टीबीएम वहाँ फंसी हुई है। उस टीबीएम को निकालने का प्रयास इनके द्वारा विगत 7-8 वर्षों किया जा रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने अगर छेड़खानी की है जिसकी वजह से जोशीमठ का जो पानी जो अंदर का सोर्स था वो फूट करके निकल गया है। एनटीपीसी कहीं ना कहीं इसकी वो की जिम्मेदार है। जेपी कॉलोनी के पास पिछले 2-3 दिन पहले यहाँ पर पानी का एक ऐसा स्रोत ये शुरू हुआ है आना जिससे लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। आखिरकार ये पानी कहाँ से आ रहा है? क्योंकि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके मुताबिक उन्होंने यह भी बताया कि जब वो घरों में सोते हैं तो उन्हें रात में पानी की आवाजें सुनाई पड़ती है। और ऐसी स्थिति में आप देखिए यहाँ पर पानी की पूरी एक अलग से धारा ही निकल आई है। ये धारा आप जो देख रहे हैं यहाँ पर कहाँ से आ रही है किसी को नहीं पता चल पा रहा है, जिसकी वजह से चिंताएं बढ़ गई हैं। लोगों के मन में डर बढ़ गया है। लोगों की ऐसी आशंका है कि ऐसे अलग अलग धाराओं के कारण ही यहाँ पर लोगों के घरों में दरार आ रही है और हो सकता है कि जो पहाड़ों में ब्लास्ट किए जा रहे हैं या टनल बनाए जा रहे हैं उसकी वजह से पानी की धारा मुड़ गई हो, जिस वजह से ये अलग रास्ता यहाँ पर चुन रहे हो। ऐसी आशंका स्थानीय लोगों ने जताई है। हमारी जो आशंका है, ये जो पानी अभी इस समय निकल रहा है ये हुबहू जो रेणी आपदा आई थी उस समय जो पानी निकला था, मटमैला पानी निकला था,
वैसा ही ये पानी इस समय निकल रहा है। अचानक ये पानी निकला, जगह जगह दरारें आ रही है। सामने आप देख सकते हैं ऊपर जेपी का अन्नपूर्णा हॉल है इसके ऊपर बड़ा, उसके सामने ये पूरी दीवारें हैं, ये क्षतिग्रस्त हो चुकी है और अभी ही ये दीवारें यहाँ पर टूटी है, ये पूरा क्रैक्स इसमें आ गए हैं और यहाँ पर संभलने का तक टाइम नहीं मिला है। ये पूरी दीवारें रोड पर आ चुकी है इस समय। ये दरार कैसे आई, ये दीवार कैसे टूटी है ये वाली? देखिए इस समय जोशीमठ में जो भूदशाओं का संकट गहराया हुआ है, उसी के अंतर्गत यहाँ पर भी जमीन बैठ रही है और ये दीवारें यहाँ पर इस समय अपना स्थान छोड़ रही है। जोशीमठ में दरार की इससे बड़ी तस्वीर कोई और नहीं हो सकती है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि जोशीमठ पर कितना बड़ा खतरा आ चुका है। दरअसल ये जेपी की कॉलोनी है और जेपी कॉलोनी का एक बड़ा हिस्सा, ये जो दीवार का, बाहरी दीवार का है, वो पूरी तरह से दरार की वजह से टूट चुका है। उसका जो पार्ट था वो टूट के सड़क पर आ चुका है। पहले पानी का रिसाव हो रहा था, उसके बाद यहाँ पर इस दीवार में दरार आई। न सिर्फ दीवार में, दीवार के अगल बगल भी जो सड़क है, उन सड़कों पर भी इसका असर दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए यहाँ सड़कों पर भी दरार आ चुकी है। ये दरार कब बढ़ जाए ये किसी को नहीं पता है। धौलीगंगा नदी का जो पानी है उसको इन डैम में लाकर पहले इकट्ठा किया जाएगा। यहाँ पर डैम भी ये बनाया गया है। उसके बाद इस टनल के माध्यम से लगभग जो जानकारी मिल रही है, लोग बता रहे हैं कि 10 से 12 किलोमीटर लंबी टनल है। इस टनल के माध्यम से इस पानी को गुजरना है और यहाँ पर यह टनल बनाई जा रही है, जिसके लिए कई पहाड़ों को भी काटा गया है, ऐसा स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं। आखिरकार हमारा सिस्टम कब जागेगा? जोशीमठ की जनता इस वक्त अपने सबसे बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है। जोशीमठ की जनता के सामने संकट इस बात का है कि वो अपने घर को कैसे बचाएं, अपने भविष्य को कैसे बचाएं, क्योंकि उनके घर की दीवारों पर दरार आ चुकी है। ये दरार न सिर्फ दीवारों पर है बल्कि उनके जीवन के भविष्य पर भी है और कहीं ना कहीं इसके लिए हमारा सिस्टम भी जिम्मेदार है, जो कि 1976 से लेकर अब तक जोशीमठ को लेकर कोई कंक्रीट प्लान नहीं तैयार कर पाया। हालांकि अब जांच टीम यहां पर मौके पर पहुंची है। देखना यह होगा कि जोशीमठ को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, जोशीमठ, उत्तराखंड। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।